इन्फॉर्मेशन के बारे में एक बार आप भी बोल चुके हैं कि भाइयों और बहनों, ये अधिकार है आपका कि 6 महीने में आप सरकार से जानकारी मांग सकते हैं। तो आज पीएमओ के फंड का हिसाब हम क्यों नहीं मांग सकते? आरटीआई के जरिए हम उसका हिसाब क्यों नहीं मांग सकते? और आप एक बात बताइए कि जब एक व्यक्ति पीएमओ के फंड में पैसा दे सकता है, अगर वो 10 रुपये का भी फंड देता है, तो क्या आपने कभी उससे पूछा है कि वो 10 रुपये कहाँ से लाया है और कैसे लाया है? ये तो आप बड़ी जल्दी लेते हैं, और हिसाब देने में आपको किस तरीके का दर्द हो रहा है? दर्द मैं बता रहा हूँ किस तरीके का हो रहा है। अगर पीएमओ के फंड का हिसाब दे दिया तो अभी बिहार इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन में भाजपा की सरकार कैसे खरीद फरोख्त का धंधा चलाएगी, कैसे एमएलए एमपीओ को खरीदेगी, कैसे सरकार बनाएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खरीद फरोख्त का धंधा चलाने के मारे देश के प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं। ये आरटीआई यूँ कह रहे हैं कि ये प्राइवेट है, आप इसका हिसाब नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हम हिसाब? ये हमारा हक है और हमारा अधिकार है, और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। 70 साल का हिसाब मांगने वाले देश के प्रधानमंत्री जी आज 70 दिन का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि आरटीआई के जरिए इसका हिसाब नहीं मिलेगा, तो आपको एक एक रुपए का, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है कि आपने चाय बेच के पैसा कमाया हो। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का पैसा है। जब इस देश का किसान खेत में अनाज पैदा करता है, दिन रात अपना पसीना बहाता है, और इस देश का बिजनेसमैन वर्ग अपना टैक्स देता है, तब ये पैसा आपको जाके मिलता है। और आप इस पैसे को कहीं भी खर्च कर देंगे, कैसे भी खर्च कर देंगे। ये आपका पैसा नहीं है और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने आरटीआई का भी जिक्र किया, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की है, और उन्हीं के ही ये शब्द हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये आप वीडियो सभी को, दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए आप इस वीडियो को। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है, और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है। मित्रों, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। जिस तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कह रहे हैं कि आरटीआई आपका और हम सबका अधिकार है, और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। और आज देश के प्रधानमंत्री जी खुद ये अधिकार उनसे छीन रहे हैं। अरे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार क्यों दिन प्रतिदिन झूठ बोलती है, और क्यों आप ये झूठ का बिगुल इस देश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कानून आप बनाते हैं, धज्जियां आपके नेता उड़ाते हैं। इस लॉकडाउन के अंतर्गत लोग बाहर नहीं जा रहे, आपके सांसद क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की धज्जियां कुलदीप सिंह सेंगर और कथूरिया जैसे नेता उड़ा रहे हैं, और आरटीआई की धज्जियां खुद देश के प्रधानमंत्री उड़ा रहे हैं हिसाब ना देकर। और आप एक बात बताइए प्रधानमंत्री जी, आपके नेता कहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, तो वो क्या था जो स्वच्छता अभियान के नाम पे कूड़ा उठा रहे थे? क्या आप कबाड़ी हैं? आज क्यों नहीं उठा रहे आप कूड़ा? देश के प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को तमाम मुद्दों से गुमराह करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंधभक्त इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं कि अभी मैं आपको बता दूं कि परसों न्यूज़ के अंदर दिखा रहे थे टिड्डे को लेकर, तो एक अंधभक्त बोलने लगा कि भैया लॉकडाउन में तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये टिड्डे कैसे आ रहे हैं? अरे भाई, इंसानों के लिए ही तो लॉकडाउन है, पशु पक्षियों के लिए थोड़ी लॉकडाउन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश की जनता एक नासमझ हो चुकी है, और देश की जनता को समझना होगा कि अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, देश की इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो ये हमारा अधिकार है, आरटीआई का अधिकार। इसमें आपने और हमने पैसा दिया है। प्रधानमंत्री जी हमारे भी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और मैं भी देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं। पर जब प्रधानमंत्री जी आप इस देश की जनता को उसी के पैसे से, उसी की जानकारी लेने से गुमराह करेंगे, तो मेरा मानना यह है कि सवाल ज़रूर खड़े होंगे, और इन सवालों का जवाब आपको देना होगा। और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप अपना इस्तीफा दे सकते हैं, पर आप इस देश की जनता को गुमराह ना करें कि वो इस देश की जनता को हिसाब नहीं देंगे। आप हिसाब क्यों नहीं देंगे? आप इस पैसे का करेंगे क्या?
आप इस पैसे को इलेक्शन में खर्च करेंगे, नेताओं की खरीद फरोख्त में लगाएंगे, या आपने इस पैसे को कहाँ खर्च कर दिया? इस पैसे को आपने व्यापारिक मित्रों को दे दिया, अंबानी अडानी को दे दिया, या आपने पैसा फिर दोबारा से विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को दे दिया कि ले जाइए इस देश का पैसा और जाके आप ऐश कीजिए विदेशों में। नीरव मोदी आज तक पैदल नहीं आया। आप लोग सोच रहे होंगे कि नीरव मोदी क्यों नहीं आया? अरे खैर, अभी तो आएगा भी नहीं, क्योंकि पैदल आ रहा है ना। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, तो नीरव मोदी पैदल आ रहा है, कुछ दिनों में आ ही जाएगा वो। तो इस देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, अगर बात करें हम फंड की, तो लाखों लोगों ने किस तरीके से वो फंड जुटाया है। किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 1000 रुपये दिए, किसी ने 1500, किसी ने 2000। आप उस चीज़ को समझिए कि एक छोटी सी बच्ची गुल्लक तोड़ के पुलिसकर्मी को अपने पैसे देती है, जो भी उसने इकट्ठा किया है उस गुल्लक में, और कहती है कि आप उन सभी लोगों को दें जिनके पास खाना नहीं है। आप स्थिति को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आप सोचिए कि क्या सवाल उठाना सही नहीं है, कि ये जानना कितना सही है कि वो कह देते हैं कि ये प्राइवेट अथॉरिटी है और लोग जुटा रहे हैं कैसे कैसे पैसा करके। कितना सही लगता है? लोगों को जानना चाहिए इस चीज़ को या नहीं कि कितना पैसा पीएम केयर फंड में गया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने इस भाजपा की गवर्नमेंट में आरटीआई के अंदर संशोधन किया गया, तब भी हम लोग चुप बैठे थे कि चलिए कोई बात नहीं। पर जब आज आरटीआई के जरिए पीएम फंड का पता नहीं चल रहा, हिसाब पता नहीं चल रहा, आप कह रहे हैं प्राइवेट है। किस तरीके से प्राइवेट है प्रधानमंत्री जी? पैसा इस देश की गवर्नमेंट को दिया है। हमने किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को पैसा नहीं दिया कि हम उससे हिसाब नहीं ले सकते। अगर हम सरकार को 2 रुपए का टैक्स देते हैं तो हम अधिकार रखते हैं कि हम उस सरकार से पूछ सकें कि आपने उस पैसे को खर्च किया तो कहाँ किया है। और आप आज हमें इसी जानकारी से वंचित रखना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको बताना होगा, और ये इस देश के तमाम लोगों का अधिकार है। और मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते आपका भी ये फर्ज बनता है। जिस तरीके से एक छोटी बच्ची अपनी गुल्लक तोड़ के दे देती है, आपने तो 500 और 1000 की बात करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, जो स्टील कंपनी है बड़ी बड़ी, उन्होंने करोड़ों रुपए का फंड इस देश की गवर्नमेंट को दिया है। इस देश की गवर्नमेंट कोरोना के नाम पे आप सोच सकते हैं कि हिसाब क्यों ना मांगा जाए। हिसाब की बात जब खड़ी होती है, जब पीपी किट में घोटाला निकलता है और उसमें फंसते हैं तो भाजपा के नेता, मास्क के घोटाले में फंसते हैं तो भाजपा नेता, तो आखिर हम हिसाब मांगे तो क्यों ना मांगे? जब आप पीपी किट में घोटाला कर सकते हैं, मास्क में घोटाला कर सकते हैं, तो हमें कैसे यकीन होगा कि जो हमने पैसा दिया है वो सही हाथों में पहुंच गया? तो इसलिए हमें उसका हिसाब चाहिए और आपको हिसाब देना होगा। अगर हर्ष कांदूकुरी की बात को बड़ी रखें या फिर प्रधानमंत्री या पीएमओ की बात को बड़ी रखें, तो पीएम मोदी ने ही संबोधित करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जनता को हक है कि सरकारी तिजोरी में कितना पैसा है वो जान सके आरटीआई के थ्रू। उन्होंने बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने अभी प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी की अगर मैं बात करना शुरू करूं ना, तो 6 साल भाजपा की गवर्नमेंट को भी पूरे हुए हैं। अगर मैं आपको बताना शुरू तो शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के झूठ खत्म नहीं होते। प्रधानमंत्री जी, अभी जो कोरोना वायरस का समय चल रहा है, मजदूर पैदल जा रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात ये भी कही थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करे। तो क्या आपने देखा कि उस बेचारे मजदूर के पैर में चप्पल नहीं है और आप उससे हवाई यात्रा की बात कर रहे हैं? आप तो इस देश के मजदूरों का मजाक उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और आज आपने इस बात को साबित कर दिया कि आपने आरटीआई में पहले संशोधन किया और आज आपने आरटीआई की जानकारी से लोगों को वंचित करने का प्रयास किया। इस बात से हमें पहले शक था, पर आज आपने उसे यकीन में बदल दिया कि आपने इस देश की गरीब जनता का पैसा सिर्फ अपने व्यापारिक मित्रों के लिए खर्च करा है, और जहां आपको सरकार बनानी हो वहां आप इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, वरना आप इस पैसे का हमें हिसाब दीजिए। हर्ष कांदूकुरी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जब PMNRF है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, तो एक और फंड की क्या जरूरत पड़ी? ये तो आप शुक्र मानिए कि NRF है। आप कह रहे हैं कि रिलीफ फंड की क्या जरूरत पड़ी? अरे प्रधानमंत्री जी तो टिड्डी के नाम पे फंड मांग लें कि भैया टिड्डे आ रहे हैं, उनके नाम पे फंड दे दो हमें। प्रधानमंत्री जी का बस नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया टिड्डों को भगाने के लिए फंड चाहिए हमें, हमारे पास पैसा नहीं है। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों रुपया सूट बूट पे खर्च कर देते हैं, विदेश यात्रा पे खर्च कर देते हैं। क्या इस देश की गरीब जनता के लिए आपके पास पैसा नहीं है? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं तो गरीब परिवार से हूँ। जिस तरीके से आपने देखा, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा इस बात को कि मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आम का सीजन है, आप आम चूसिए,
इस देश की गरीब जनता का खून मत चूसिए। जिस तरीके से आप मजदूरों का खून चूसे जा रहे हैं, मजदूरों का खून मत चूसिए, उन्हें ट्रेन की सुविधा मुहैया कराइए। और अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैं मुंबई की टिकट बुक कराऊं या गोवा की टिकट बुक कराऊं, क्योंकि भैया चलाने वाले ड्राइवर ही ऐसे हैं जो पता नहीं आपको कहां से कहां भेज दें। तो अब बहुत सी बातों से डर लगने लगा, और इस भाजपा की सरकार से भी। और मोदी जी, और मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जाइए और आरटीआई के जरिए अपने दिए हुए पैसे का, जो आपने पीएम केयर फंड में अपना पैसा दिया है, उसका हिसाब मांगिए। ये आपका हक है और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। अंतिम प्रश्न आपसे ये है, और दर्शकों के सामने हम एक बात रखना चाहते हैं। उन्होंने ये द टेलीग्राफ एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने जब पीएमओ में कॉल किया, अभी ये हाल ही की खबर है, हमने भी अपने चैनल पर दिखाई है। तो जब टेलीग्राफ ने पीएमओ में कॉल किया तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा कि कितना फंड इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी हमें नहीं है। जब पीएमओ को जानकारी नहीं है तो फंड की जानकारी किसको रहेगी? देखिए, आपने कहा कि पीएमओ को जानकारी नहीं है, फंड की जानकारी किससे होगी? मैं बताता हूँ ना, फंड की जानकारी किससे होगी। फंड की जानकारी होगी मुकेश अंबानी जैसे लोगों को, विजय माल्या जैसे लोगों को, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को, जो इस देश की गरीब जनता का पैसा लेके भागते हैं। फंड की जानकारी प्रधानमंत्री को कैसे होगी? उन्होंने तो इस देश की गरीब जनता के पैसे का हिस्सा कर दिया, बराबर हिस्सों में बांट लिया कि गृह मंत्रालय पे कितना जाएगा, पीएमओ में कितना जाएगा, और इस देश के भगोड़ों पे कितना जाएगा, व्यापारिक मित्रों पे कितना जाएगा। वो तो पहले ही इस पैसे को डिवाइड कर चुके हैं। इस देश की गरीब जनता की, अगर आप सोचिए कि कोरोना महामारी के समय में इतना पैसा पीएम केयर फंड में आया है कि मेरा मानना यह है कि 1 से 1.5 साल तक इस देश की जनता बैठ के खा सकती है। लेकिन मात्र 60 से 65 दिन के अंतर्गत सभी चीज़ों को खोल दिया गया है। आप इस बात को भी तो सोच के देखिए कि आखिर पैसा जा तो जा कर रहा है। उस पैसे को इकट्ठा कर लिया गया है, क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन बाकी है। बिहार इलेक्शन में उस पैसे को निकाला जाएगा और खरीद फरोख्त का धंधा शुरू किया जाएगा। देखिए, सवाल यही है कि क्यों जो है इसको पब्लिक अथॉरिटी का करार दिया जा रहा है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जबकि इन सभी लोगों ने, देश के सभी लोगों ने भागीदारी निभाई है फंड को इकट्ठा करने में, ताकि वो फंड कहीं काम आ सके। तो इतना हक तो वो भी रखते हैं कि इसकी जानकारी उन्हें हो कि फंड कितना इकट्ठा हुआ और वो पैसा कहाँ लगा, क्योंकि यही बात पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधित करते हुए जनता को कहा था कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए।